नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए इम्पोर्टेंट। वो टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे ये डिजिटल फ्रॉड इनोसेंट लोगों को ट्रैप करते हैं और हम सब कैसे इस स्कैम से बच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब है ऐसा डिजिटल ट्रैप या फिर फ्रॉड जो इनोसेंट लोगों को अपने जाल में ये फंसाते हैं। ये ट्रैप वैसे कैसे कर सकते हैं, ये ट्रैप आपको फोन कॉल करते हैं, SMS करते हैं या फेक ईमेल के जरिए आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। जब एक बार आप इनसे इंटरेक्ट करने लगते हैं तो ये लोग आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके फाइनेंशियल डेटा को एक्सप्लॉइट करते हैं और सारी की सारी डिटेल्स निकालने के बाद आपको स्कैम करते हैं। अब कुछ कॉमन स्कैम है जो कि डिजिटल अरेस्ट के अंदर आ रहे हैं। आजकल स्कैमर्स ने इतने क्लेवर हो गए हैं कि वो कोई कभी ना कभी इनका शिकार हो ही जाते हैं। मतलब कि हम जो इनोसेंट लोग हैं वो सारे के सारे कभी ना कभी इनका शिकार हो ही जाते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि फेक ट्राई कॉल्स आती हैं। एक कॉमन एग्जांपल जैसे कि ले ट्राई कॉल कर, तो आपके पास कॉल आएगा, वो आपको ऑटोमेटेड कॉल होंगी। वो कॉल में आपको बताया जाएगा कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है या कुछ ही घंटों में ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं है। वो आपसे OTP या पर्सनल डिटेल्स मांगने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप डिटेल्स शेयर करेंगे वो वैसे ही आपकी आइडेंटिटी को मिसयूज करके आपके साथ स्कैम कर देंगे। दूसरा एग्जांपल ले तो पार्सल की फेक कॉल्स आती है जिसमें वो आपको कोरियर की तरह फेक कॉल्स करेंगे कि आपका कॉल आता है कि क्लेम करेंगे कि आपका जो पार्सल है वो स्टक है कस्टम में और ये आपका एड्रेस इनकम्प्लीट है। वो वेरिफिकेशन के बहाने OTP या बैंक डिटेल्स की डिटेल्स मांगेंगे और ये फेक कॉल आजकल बहुत कॉमन है, स्पेशली ड्यूरिंग शॉपिंग सीजन। और इसमें ये कोरियर के थ्रू ये भी कह सकते हैं कि इस कोरियर आपका जो कोरियर आया है इसमें कुछ इलीगल या कुछ ऐसी आइटम्स मिली हैं जो कि इलीगल है, तो उसके थ्रू आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। इवन वो कई बार आपको वीडियो कॉल्स भी करेंगे और वीडियो कॉल्स के जरिए वो किसी भी पुलिस वालों की ड्रेस पहन के, नकली ड्रेस पहन के आपको वीडियो कॉल करेंगे और आपको स्कैम करने की वो कोशिश करेंगे। बैंक वेरिफिकेशन कॉल का अगर एग्जांपल ले तो ये भी एक डिजिटल अरेस्ट का आजकल कॉमन एग्जांपल बन गया है। ये लोग आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला और फिर वो OTP या लॉगिन डिटेल्स के लिए पुश करते हैं। बैंक वैसे भी ऐसे कोई डिटेल्स आपसे कभी मांगता नहीं है, पर ये लोगों को स्कैम करके उनको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट करते कैसे हैं? ये डिजिटल अरेस्ट अगर बात करें तो ये पहला स्टेप है इनका बेटिंग या फिशिंग कॉल्स यानी ट्रैप सेटअप करना। ये स्कैमर्स आपको कॉल करेंगे, SMS या ईमेल के थ्रू अप्रोच करेंगे और अर्जेंट एक्शन, मतलब कि आपको कहेंगे कि नहीं आपको अभी की अभी कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि आपका बैंक अकाउंट कहेंगे कि फ्रीज हो जाएगा और आप कुछ भी पैसे नहीं निकाल पाएंगे, या आपका पार्सल कस्टम में फंसा हुआ और उस पार्सल में कुछ ऐसा है जो कि आपको कानून के चक्रों में आपको फंसा देगा। अगला स्टेप होता है इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करना। जैसे स्कैम कॉलर आपसे डिटेल्स मांगता है वैसे ही OTP और बैंक डिटेल्स लेने के बाद आपसे स्कैम करने की कोशिश करते हैं। फिर ये क्या करेंगे, और जैसे ही आप उनको ये डिटेल्स दे दी तो वो फ्रॉड एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर फिर आपके नाम से अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझे कि जैसे मैंने बताया कि एक रिसेंट केस में एक आदमी को फेक ट्राई कॉल आई और उन्होंने कॉलर को अपने OTP दे दिया। उन्हें लगा कि वो उनका सिम ब्लॉक कर देगा। जैसे ही उन्होंने OTP दिया तो उनके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई और काफी हजारों रुपए निकल। तो इन चीजों से कैसे बचा जाए, राइट? तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं। तो ये स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें कभी भी अपना OTP, कभी भी वो OTP कोई डिटेल्स मांगे या पर्सनल इन्फॉर्मेशन की शेयर मांगे, हमें कभी भी उनके साथ शेयर नहीं करनी है, स्पेशली ओवर द फोन। और हमेशा वेरीफाई करें कॉलर की आइडेंटिटी को। अगर कोई कॉल कर रहा है तो क्लेम करेगा कि वो ट्राई या बैंक या डिलीवरी सर्विस है तो उनका पहले वेरीफाई करें। ओरिजिनल कस्टमर केयर नंबर पे कॉल बैक करके आप चेक भी कर सकते हैं कि जो कॉलर है वो सही भी है या ऐसे ही कॉल कर रहा है, कोई फेक कॉल्स है। अगर किसी कॉल या मैसेज में आपको अर्जेंटली एक्शन लेने को कहा जाता है तो ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग हो सकता है। आप उस सिचुएशन को कामली एक्सेस करें और सिचुएशन को असेस करके अकॉर्डिंगली एक्शन लें। हड़बड़ी में या वो जैसे अगर आपको बोले कि नहीं 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 आपके खिलाफ ये एक्शन हो जाएगा तो आराम से 2 मिनट शांति से बैठे और सोचे कि वो क्या बोल रहा है और क्या उस सिचुएशन को असेस करें और देन ही कोई एक्शन लें। और अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलवेज अनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आपके अकाउंट्स पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करें फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, चाहे वो ईमेल हो या अपना आपका अकाउंट डिटेल्स हो, उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर अनेबल करें। अगर कोई आपके साथ स्कैम का शिकार हो भी गए हो तो आपको या किसी सस्पिशियस कॉल का एक्सपीरियंस हुआ तो उसे रिपोर्ट जरूर करें। मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस मैं आपको अपना शेयर करना चाहूंगा। ऑल्दो मेरे को स्कैम नहीं कर पाए थे। एक बहुत पहले, आज से
5-6 साल पहले की बात है। इनकम टैक्स की आपने वेबसाइट आपने कभी ना कभी आपने विजिट करी होगी। तो आपको जब आप ITR फाइल करते हैं तो अगर आपका कुछ क्लेम बन रहा है रिटर्न का, तो आपके पास मेल आती है, राइट, कि आपका इतना क्लेम, आपका इतना रिटर्न बन रहा है, आपका ये रिटर्न इतने दिनों में आपके पास आ जाएगा, या ऐसे करके आपके पास मेल आती है, राइट। तो मेरे पास भी ऐसे मेल आई कि ये आपका रिटर्न है, और उसमें उन्होंने SBI की वेबसाइट की क्लोनिंग करी हुई, राइट। तो वो जैसे ही वो लिंक पे आप क्लिक करोगे, तो वो लिंक जैसे ही खुला तो पूरी की पूरी डिट्टो SBI की पूरी वेबसाइट उन्होंने क्लोन करके रखी हुई थी। अगर मैं जैसे ही उनकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि यूजर ID और पासवर्ड, अगर मैं उनके जो क्लोन वेबसाइट थी उसमें लॉगिन करता, तो वो कैप्चर कर लेते मेरे SBI के लॉगिन पासवर्ड का, और उनके पास जैसे यूजर ID पासवर्ड आता तो उसके बाद वो कुछ भी निकाल ही सकते थे, वो पैसा कुछ भी कर ही सकते। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। तो आपको हमेशा चेक करना है कि जो साइट पे आप जो भी लॉगिन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, स्पेशली कोई बैंक वेबसाइट, कोई बुकिंग की, कोई भी ऐसा पोर्टल, हमेशा चेक करो ट्रांजेक्शन करने से पहले कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। सिक्योर कैसे चेक करोगे? आजकल वैसे तो सभी IT एनेबल्ड हैं, सबको ही पता है कि हाँ कैसे होता है, पर वो जैसे ही आप वेब पोर्टल पे www से पहले HTTP आता है, वो HTTPS होना चाहिए। S मतलब सिक्योर। अगर वो HTTPS है तो हाँ, इसका मतलब यू कैन परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शन। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज है जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन। अगर इवन आपके पास अगर कोई कॉल भी आता है तो हमेशा ध्यान रखें कॉल आने से पहले कि वो नंबर कौन सा है। वो नंबर कोई सी सेल नंबर का है, अगर कोई मोबाइल नंबर है तो ऑब्वियसली चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, वो कभी भी अपने मोबाइल से नहीं करेगा। तो सो गाइस, ये था एक छोटा सा अवेयरनेस वीडियो ऑन डिजिटल अरेस्ट। अगर ये आज का जो डिजिटल वर्ल्ड एक ऐसा डार्क साइड होता जा रहा है जो हम सबको समझना चाहिए, और अपने बच्चों और अपने स्पेशली माता पिता, भाई बहन, इन सबको समझाना चाहिए कि इसे कैसे प्रोटेक्ट करना। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो थोड़ा कोशिश रहें, और किसी को भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले डबल चेक जरूर करें। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, आपका कोई भी आपका अगर फेसबुक अकाउंट है या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां पे अपनी एग्जैक्ट डिटेल्स कभी शेयर ना करें। एग्जैक्ट डिटेल्स मतलब बर्थडे, अगर बर्थडे पे अगर आपका ईयर है, ठीक है, अगर आपका मान लीजिए 1 जनवरी 1990 या 1995 या 1980 में कोई सा भी ईयर बर्थ आ रहा था, वो जो डेट ऑफ बर्थ है अपनी हम कभी भी सही ना रखें। एटलीस्ट कम से कम ईयर जरूर चेंज कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।